हाँ बेटा, ध्यान दे इधर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो बेटा कल तक का आपने लेक्चर चेक किए थे, तो यहाँ पहले दोनों प्रोसेस चल रही थी, यहाँ भी दोनों चल रही थी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ भी क्या चल रहा था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि जिंक और कॉपर के को कंपेयर करूँगा तो किस में ऑक्सीडेशन ज़्यादा और किस में रिडक्शन। लेकिन जब बेटा मैं एक्सटर्नल सर्किट से अटैच करूँगा तो मैंने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन जिंक रॉड से, या जिंक ये हाफ सेल है, जिंक रॉड से किधर चल रहे हैं बेटा, कॉपर रॉड की ओर। इसका मतलब जिंक में इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का नेचर कॉपर से ज़्यादा है, मीन्स जिंक का ऑक्सीडेशन नेचर कॉपर से ज़्यादा है, या कॉपर का इलेक्ट्रॉन रिसीविंग करने का नेचर मीन्स रिडक्शन नेचर, रिड्यूस होने का नेचर, रिडक्शन पावर किससे ज़्यादा है, जिंक से। अब यहाँ पहले दोनों चल रहा था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यहाँ भी पहले दोनों चल रहा था, लेकिन यहाँ केवल क्या चलेगा, ऑक्सीडेशन, और यहाँ केवल क्या चलेगा, रिडक्शन, ठीक है बेटा। और ये करंट फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, मीन्स क्या फ्लो हो रहा है, करंट। और जिंक रॉड को नेगेटिव क्यों लिया बेटा आपने, बोलो, जिंक रॉड को नेगेटिव क्यों लिया आपने, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। और कॉपर रॉड को पॉजिटिव क्यों लिया आपने, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। अब इसे एनोड क्यों बोले आपने, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बेटा, रिलीज, और जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं उस पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जिस पर ऑक्सीडेशन होता है कॉल्ड एनोड। और ये रिड्यूस हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, इस रॉड पर रिडक्शन हो रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे बेटा, कहाँ आएंगे, रॉड पर। देखो ये इलेक्ट्रॉन रॉड पर आए तो सॉल्यूशन में कौन है बेटा, कॉपर 2+ आयन, क्योंकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ना भाई। कौन सा सॉल्यूशन है बेटा, ये कॉपर सल्फेट। और ये कौन सा सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट। तो यहाँ जिंक 2+ आयन है, ओके। तो बेटा यहाँ जो फाइनल जो रिएक्शन होगी, जिंक सॉलिड, कहाँ का सॉलिड है ये, रॉड का, ठीक है। क्या रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन, और काय में कन्वर्ट होगा जिंक 2+ आयन। तो जिंक 2+ आयन कहाँ जाएंगे बेटा, सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रॉन कहाँ छूट जाएंगे, रॉड पर, और ये किधर फ्लो होंगे, टुवर्ड्स कॉपर हाफ सेल। आ रहा है समझ में। और यहाँ कौन सी रिएक्शन, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा कॉपर हाफ सेल में, अभी देखो इलेक्ट्रॉन ये आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, जिंक टू कॉपर। तो इन्हें रिसीव करने कौन जाएगा, सॉल्यूशन का कॉपर 2+, कौन जाएगा। तो यहाँ कौन सी रिएक्शन चलेगी बेटा, कॉपर 2+ रिसीव दिस 2 इलेक्ट्रॉन विच फ्लोन बाय जिंक और कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड। तो यहाँ केवल ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, रिडक्शन, या कौन सी रिएक्शन है बेटा, ऑक्सीडेशन। तो इससे मैं बोलूँगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इससे मैं बोलूँगा रिडक्शन हाफ सेल। आ रहा है समझ में। अब ध्यान देना, तो बेटा यहाँ एक्सटर्नल सर्किट से अटैच करने के बाद पता चलता है कहाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये गैल्वेनिक सेल कहलाता है, इसे डेनियल सेल भी आप बोल सकते हैं, ओके। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल में एक्सटर्नल सर्किट से अटैच करने के बाद पता चलता है कि कौन सा रॉड नेगेटिव होगा और कौन सा रॉड, या कौन एनोड होगा और कौन कैथोड होगा। आवाज आ रही है बेटा जो घर में बैठे हैं, हेलो, चलो ठीक, कंटिन्यूस करें, ठीक, ओके। अब ध्यान देना बेटा इधर, कल जहां तक आपने नोट्स बनाए थे उसके आगे, व्हेन, चलो आप लोग भी स्टार्ट करो, when both half cell connect with external सर्किट, यह है बेटा एक्सटर्नल सर्किट। ये साल्ट ब्रिज कैसे वर्क कर रहा है बेटा, इंटरनल सर्किट है। साल्ट ब्रिज क्या है, उसका रोल क्या है वो अलग से क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। When both half cell connect with external circuit, then क्या देख रहे हैं आप, जब एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं आप कि इलेक्ट्रॉन जिंक हाफ सेल से, तो देन इलेक्ट्रॉन फ्लो जिंक हाफ सेल टू कॉपर हाफ सेल। ये सर्किट से अटैच करने के बाद पता चला है अपने को कि इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो हो रहे हैं बेटा, जिंक हाफ सेल से कॉपर हाफ सेल। चलिए ये स्ट्रक्चर आपके सामने आपने बनाए हो, कल फिर से बना के रख दिया हूं।
आपको समझाने के लिए, ध्यान देना अच्छे से। देयरफॉर लिखना बेटा, क्या देख रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन जिंक हाफ सेल से किधर चल रहे हैं बेटा, मीन्स जिंक रॉड पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना मीन्स ऑक्सीडेशन, और कॉपर रॉड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन ना। देयरफॉर जिंक हाफ सेल वर्क इज एनोड एंड कॉपर हाफ सेल वर्क इज कैथोड। ये बेटा पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, क्योंकि ये 4 to 5 मार्क में आने वाला क्वेश्चन है। आपको जब भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म एंड लेवल डायग्राम ऑफ गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल, तो यही वाला आपको जो कल से स्टार्ट किया हूं मैंने, वो कंटिन्यूस चल रहा है। समझ में आ रहा है ना, और बहुत ईजी है, एक बार आप समझ लो बस। तो जब आपने बेटा दोनों हाफ सेल को एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ा, तो आप क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जिंक हाफ सेल से कॉपर हाफ सेल के फ्लोर है, मीन्स ये एनोड की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज, मीन्स इस पे क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। और जिस भी रॉड पे या जिस भी सेल पे ऑक्सीडेशन होता है नोन एज एनोड, और जिस पे रिडक्शन हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, नोन एज कैथोड। सिंपल, आ रहा है समझ में। अब देखो, अब लिखेंगे बेटा नंबर 1, रिएक्शन ऑन एनोड हाफ सेल, हेडिंग डालिएगा बेटा। किसका मोबाइल बज रहा है, रिंगर टोन आ रही है, बंद करो उसे। रिएक्शन ऑफ ऑन एनोड हाफ सेल, तो एनोड की तरह कौन वर्क कर रहा है बेटा, जिंक। समझ में आ रहा है, रिएक्शन ऑन एनोड हाफ सेल। भाई किसका बज रहा है, किसी का रिंगटोन म्यूजिक सुनाई आ रहा है बेटा, बंद कर दो। तो रिएक्शन ऑन एनोड हाफ सेल, तो बेटा क्या लिखेंगे आप, इन गैल्वेनिक सेल जिंक रॉड या जिंक इलेक्ट्रोड लिखो या रॉड लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रोड ज्यादा अच्छा टर्म है। जिंक इलेक्ट्रोड इज निगेटिवली चार्ज एंड वर्क इज एनोड हाफ सेल। वाई नेगेटिवली चार्ज बेटा, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इस पे इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन यहां इलेक्ट्रॉन का एक्सेस इलेक्ट्रॉन है कंपेयर देन कॉपर। एक्सेस इलेक्ट्रॉन यहां कौन सा चार्ज प्रोड्यूस करेगा, नेगेटिव, और कॉपर में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तब तो इलेक्ट्रॉन हाई क्वांटिटी से लो क्वांटिटी की ओर चल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, एनोड हाफ सेल। तो रिएक्शन कौन सी होगी, देखो बेटा, फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन occurred in anode half cell। चलिए लिख डालिए, फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर्ड इन एनोड हाफ सेल। तो बेटा आपको रिएक्शन लिखना है, ये देखो ये वाली जो इस हाफ सेल के नीचे लिखे हो, जिंक सॉलिड। कहां का बेटा जिंक सॉलिड का मतलब कहां का जिंक है, रॉड का। कहां का, ये जो रॉड है जिंक सॉलिड होता है, इस पर जिंक न्यूट्रल, ठीक है। रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू जिंक 2+ आयन। ये 2+ आयन कहाँ जाएंगे बेटा, सॉल्यूशन में, क्योंकि आयन हमेशा कहाँ जाएंगे, सॉल्यूशन में। और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ छूटे रह जाएंगे, रॉड पर। रॉड पर छूटेंगे तो किधर चलेंगे, हाई क्वांटिटी से लो क्वांटिटी, हाई पोटेंसी से लो पोटेंसी। पोटेंसी मीन्स क्वांटिटी, ओके, ठीक है। ये अब देखिए बेटा, ये जो लिखा हूं मैंने, इसे क्या बोलेंगे आप, एनोड हाफ सेल रिएक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, ठीक। अब इसका एक सेल नोट है, अच्छा ध्यान देंगे सब लोग इधर, सेल नोटेशन। क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स करने जाओगे तो कई बार सेल रिएक्शन देता है और कई बार सेल नोटेशन देता है। नोटेशन मीन्स शॉर्टकट इंडिकेशन। तो देखिए बेटा, जिंक, इस रिएक्शन में जिंक सॉलिड, ये क्या है, रिएक्टेंट, ये क्या है, प्रोडक्ट। इसने जिंक रिएक्टेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, 2। वही 2 इलेक्ट्रॉन किधर गए, कॉपर हाफ सेल। किसने रिसीव किया, कॉपर। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो बेटा इसी हाफ सेल का सेल नोटेशन लिख रहा हूं मैं बाजू में, एनोड हाफ सेल नोटेशन। ध्यान देना, नोटेशन मीन्स संकेत है बेटा।
सेल नोटिस, यह है जिंक, ये क्या है बेटा, एनोड हाफ सेल रिएक्शन, ये क्या है, एनोड हाफ सेल रिएक्शन। इसी को शॉर्टकट में ऐसा लिखा जाता है, जिंक ऑब्लिक, जिंक, देखो ये वाला जिंक, एरो के प्लेस पे ऑब्लिक, और ये क्या बेटा, जिंक 2+। ये इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया और किसने रिसीव कर लिया बेटा, कॉपर ने, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो बेटा ध्यान देना, इस पूरी रिएक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जिंक ऑब्लिक जिंक 2+, जिंक ऑब्लिक, या इलेक्ट्रॉन को लिखना नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो रिसीव कर लिए जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, एनोड हाफ सेल नोटेशन। क्या बोलेंगे, एनोड हाफ सेल नोटेशन। अच्छे से ध्यान देना, बाजू में आर करके लिख देना। तो ये एनोड, ये क्या कहलाएगा, एनोड हाफ सेल रिएक्शन, और ये क्या कहलाएगा, एनोड हाफ सेल नोटेशन। नोटेशन कैसे लिखना मालूम है ना, पहले रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट, एरो के प्लेस पे ऑब्लिक, ऑब्लिक कुल मिला के इंटरफेस है बेटा, ये वाला इंटरफेस है। यहां कौन है, जिंक न्यूट्रल, देखो ये वाला, और यहां कौन है, जिंक 2। तो ये जो इंटरफेस है सॉल्यूशन और रॉड, सॉल्यूशन और रॉड का ये जो इंटरफेस है बेटा, ये वाला, उसी को यहां ऑब्लिक फॉर्म में लिखा जाता है। आ रहा है समझ में। और फिर आप ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 से क्या हो रहा है बेटा, अरे 0 से क्या हो रहा है, 2+, 0 से 2+ होना मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना मीन्स ऑक्सीडेशन होना। ऑक्सीडेशन को इंडिकेट करने वाला सेल नोटेशन है, ये ऑक्सीडेशन को इंडिकेशन करने वाला सेल रिएक्शन है। इसे सेल रिएक्शन बोलेंगे और इसे सेल नोटेशन बोलेंगे। ओके, इज दैट क्लियर, ठीक है। अब नंबर 2, चलो, एनोड हाफ सेल, हाफ शब्द है, रिएक्शन ऑन कैथोड हाफ सेल, रिएक्शन ऑन कैथोड हाफ सेल। तो बेटा इन गैल्वेनिक सेल, जल्दी फटाफट, इन गैल्वेनिक सेल कॉपर इलेक्ट्रोड या कॉपर हाफ सेल या कॉपर इलेक्ट्रोड रिसीव इलेक्ट्रॉन वर्क एज कैथोड, वर्क एज कैथोड, रिसीव इलेक्ट्रॉन वर्क एज कैथोड, इट इज पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। वाई पॉजिटिवली चार्ज, क्यों पॉजिटिव चार्ज रखे बेटा, इसको बोलो। क्योंकि जिंक के कंपेयर में इस पर इलेक्ट्रॉन कम है, तब तो ले रहा है, और इलेक्ट्रॉन की कमी कौन सा चार्ज अपीयर करवाएगी इस पर, पॉजिटिव। तो क्लियर क्या हुआ बेटा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है ड्यू टू एक्सेस इलेक्ट्रॉन, एंड कैथोड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, याद रखना, साइन का बड़ा रोल है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में साइन एंटी है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स के पॉजिटिव एंड से अटैच है बैटरी के, और कैथोड नेगेटिव। यहां कैथोड पॉजिटिवली चार्ज और एनोड बिल्कुल एंटी साइन है। और रीजन समझ में आया कि नहीं आया, वहां एनोड और कैथोड के साइन कौन डिसाइड कर रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स। बता दूं मैं, यहां थोड़ा सा देखो बेटा ध्यान, ये बैटरी है, यहां ये प्लस और ये माइनस, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स बैटरी है। अब एक इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड है, ये कौन सा सेल है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सा सेल है ये, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये रॉड कैसी है बेटा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव एंड से अटैच है। ये रॉड कैसी है बेटा, क्योंकि, और ये रॉड क्या है बेटा, कैथोड, क्योंकि इस पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। कैथोड वो रॉड होती है, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, कैथोड वो रॉड, वो इलेक्ट्रोड जिस पर क्या हो रहा है, रिडक्शन आ रहा है समझ में। और एनोड वो रॉड होती है, इस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। लेकिन साइन एंटी है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, कैथोड पॉजिटिव, एनोड कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव, और यहां एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। दोनों के रीजन समझ में आए, यही खास बात पकड़ना है। आ रहा है समझ में, ठीक है। चलिए आगे इसको कंप्लीट कर ले बेटा। फॉलोइंग रिडक्शन रिएक्शन, पूरा एक आंसर मैं दे रहा हूं कंप्लीट 4 to 5 मार्क क्वेश्चन के लिए। अकर्ड ऑन कैथोड हाफ सेल या कॉपर हाफ सेल, समझना बेटा।
तो कौन सी रिएक्शन होगी? देखो ये वाली हाफ सेल रिएक्शन है, कॉपर 2+। जैसे बेटा ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? जिंक हाफ सेल से, तो राड पे आएंगे इलेक्ट्रॉन। राड पे जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उनको लेने के लिए कौन अट्रैक्ट होगा? सॉल्यूशन में प्रेजेंट Cu2+, क्योंकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ना ये। Cu2+ रिसीव 2 इलेक्ट्रॉन, जो किसने भेजा है? जिंक ने। और काय में कन्वर्ट होगा बेटा? कॉपर सॉलिड। तो ये है बेटा कैथोड हाफ सेल रिएक्शन है। इसी को नाम क्या बोलेंगे आप? रिडक्शन। ये रिडक्शन रिएक्शन है, देखिए, ठीक है। अब इसका क्या बनाना है बेटा? हाफ सेल नोटेशन। क्या बनाना है? तो इसमें रिएक्टेंट कौन है? कॉपर 2+। और प्रोडक्ट कौन है? कॉपर। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए ना, ओके। तो इसका हाफ सेल नोटेशन क्या बनेगा? Cu2+ ऑब्लिक Cu। ये हाफ सेल नोटेशन लिख दो। इसी रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म, इसी रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म, ओके। ये लिखने के तरीके सीखो, आ रहा समझ में? याद रखिए। तो बेटा रिएक्शन ऑन एनोड हाफ सेल, रिएक्शन ऑन कैथोड हाफ सेल, ये हो गया। तो ये एनोड हाफ सेल रिएक्शन हुई और ये कैथोड हाफ सेल रिएक्शन हुई। छाप ली इतना। कल के क्वेश्चन का आंसर चल रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों? घर में जो बैठे हैं, अरे यस सर तो बोल दो। हेलो, अबे सो गए क्या रे? नो रिस्पॉन्स। घर में जो बच्चे उनको समझ में आ रहा है, सुनाई आ रहा है बेटा? एडमिट कर बेटा इसको। आता है तो रहने बैठ जाए। चलिए ठीक है बेटा, कल तक के लेक्चर यूट्यूब पे भी डाल दिया था मैंने, आ रहा है समझ में? ठीक। अब बारी है बेटा, ये हुआ एनोड हाफ सेल रिएक्शन, ये क्या हुआ? कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। अब हमको लिखना है टोटल सेल रिएक्शन। क्या लिखना है बेटा? अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है जब तक आप टोटल सेल रिएक्शन नहीं लिखेंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ऊपर का मिटा रहा हूं मैं। ऊपर का लिख दिए थे आप लोगों ने? बेटा कंप्लीट सेल रिएक्शन या टोटल सेल रिएक्शन, हेडिंग डालो अगला, पहला दूसरा ये तीसरा लिखो, कंप्लीट सेल रिएक्शन। कंप्लीट सेल रिएक्शन। अब देखिए बेटा, सब लोग ध्यान देंगे इधर, कंप्लीट सेल रिएक्शन कैसे लिखना है, ठीक है? इसका रिएक्टेंट ऐड कर देना, तो ये एनोड हाफ सेल रिएक्शन है और ये कैथोड। इसका रिएक्टेंट जिंक सॉलिड, इसका रिएक्टेंट कॉपर 2+, इसका प्रोडक्ट जिंक 2+, इसका प्रोडक्ट कॉपर सॉलिड। तो दोनों हाफ सेल रिएक्शन के रिएक्टेंट एक साथ और दोनों हाफ सेल रिएक्शन के प्रोडक्ट एक साथ लिख देना है। आ रहा है समझ में? ओके। और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कैंसिल। अरे इसने दो लिया बराबर हो गया ना भाई, हिसाब बराबर, ठीक है ना बेटा? तो कंप्लीट सेल रिएक्शन में क्या? रिएक्टेंट एक साथ, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+, इसका रिएक्टेंट एक साथ हो गया, ठीक है? ये एरो का साइन लगा दो, इजिकल टू क्या बेटा? जिंक 2+ प्लस कॉपर सॉलिड। अब देखो बेटा, ये जो टोटल सेल रिएक्शन लिखे आपने, एक बात सब लोग कान खोल के सुन लो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये जो सेल रिएक्शन है, देखो ये रिएक्शन भी एक्चुअल रिवर्सिबल थी पहले, फॉरवर्ड बैकवर्ड ये भी चल रही थी, ये भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड, लेकिन सर्किट्स जोड़ने के बाद केवल वही दिखाओगे जो डोमिनेंट है, यहाँ ऑक्सीडेशन और यहाँ। तो याद रखना जो टोटल गैल्वेनिक सेल की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो कंप्लीट सेल रिएक्शन है, ये एक्चुअली रिवर्सिबल होती है बेटा। क्या होती है? याद रखना,
अभी आप भला ही बुक में साइन ना दिखाए या मैं साइन न दिखाऊं, लेकिन आपको अंदर से पता होना कि ये रिवर्सिबल होती है। लेकिन ये फॉरवर्ड ज्यादा चल रही है और बैकवर्ड कम चल रही है। जैसे ये वाली हाफ सेल फॉरवर्ड ज्यादा चल रही है और ये भी हाफ सेल फॉरवर्ड ज्यादा चल रही है और एक्चुअली बैकवर्ड थी पहले, उसको फॉरवर्ड करके लिखा हो ना मैंने कल, याद आ रहा है कुछ? तो बेटा जो कंप्लीट सेल रिएक्शन है ये भी रिवर्सिबल होती है, तब तो इन सेल को आप रिचार्ज करते हो। यही सेल बाद में रिचार्जिंग पढ़ाऊंगा इनकी मैं, अभी नहीं। आ रहा है समझ में? कुल मिला के सब बच्चों को एक बात पता होना कि गैल्वेनिक सेल में या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो सेल रिएक्शन चल रही है वो रिवर्सिबल, लेकिन हम उसी रिएक्शन को जनरली शो करते हैं जो मोस्टली फॉरवर्ड ज्यादा चल रही है। समझ में आ रहा है? जिस डायरेक्शन में सेल वर्क कर रहा है, इस डायरेक्शन में मेनली वर्क कर रहा है, और इस डायरेक्शन में थोड़ा लो वर्क कर रहा है, इस डायरेक्शन में ज्यादा। इस डायरेक्शन का मतलब जिंक 0 से क्या हो रहा है 2+, 0 से 2+ होना मीन्स ऑक्सीडेशन, और कॉपर 2+ से क्या हो रहा है 0, 2+ से 0 होना मीन्स रिडक्शन। मीन्स जब ये सेल वर्क कर रहा है तो जिंक का मोस्टली क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और कॉपर का मोस्टली क्या हो रहा है रिडक्शन। लेकिन जिंक का रिडक्शन भी हो रहा है और कॉपर का बहुत ही मिनिमम हो रहा है, जिसको हम लोग काउंट नहीं करते। तो एक बात याद रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल में जो कंप्लीट सेल रिएक्शन है वो भी, लेकिन हम लोग एक डोमिनेंट रिएक्शन को दिखाएंगे इसे। आ रहा है समझ में? क्यों ऐसा बोला हूं बेटा? जब मैं यहां भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ाऊंगा मैं आगे, यहां पढ़े इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहां पढ़ते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन, इसलिए मैं अभी से बता के रख दिया हूं। अब बेटा ये क्या लिखा आपने? कंप्लीट सेल रिएक्शन। अब इस कंप्लीट सेल रिएक्शन का भी क्या बनाना है? सेल नोटेशन। अरे हाफ सेल रिएक्शन का सेल नोटेशन बनाए, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन का सेल नोटेशन बनाए। सेल नोटेशन में शॉर्टकट इंफॉर्मेशन है, शॉर्टकट इंडिकेशन। तो कैसे? इसी रिएक्शन को हमारी बुक में जब न्यूमेरिकल करवाने जाओगे, ये रिएक्शन ऐसी दी है, इसको कैसे मॉडिफाइड करके लिखेगा हो? तो देखो बेटा, जिंक, ये क्या ये दोनों हाफ सेल रिएक्शन के रिएक्टेड एक साथ लिख दिया आपने। जिंक सॉलिड है बेटा, प्लस कॉपर 2+, जिंक सॉलिड प्लस सॉरी सेल नोटेशन लिखना है। क्या है बेटा? ध्यान दे, सेल नोटेशन लिखना है। तो जिंक और देखो हाफ सेल नोटेशन क्या है? जिंक ऑब्लिक, और कैथोड हाफ सेल नोटेशन क्या है? कॉपर 2+ ऑब्लिक। तो जिंक ऑब्लिक जिंक 2+, कॉपर 2+ ऑब्लिक कॉपर सॉलिड। आए देखो सेल नोटेशन लिख रहा हूं, ये किसका लिखा मैंने? जिंक ऑब्लिक। ये कौन सा लिखा मैंने? कॉपर 2+ ऑब्लिक। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल है, इलेक्ट्रॉन को अपने को शो नहीं करना है। और बीच में बेटा ये डबल लाइन खींचना है। ये डबल लाइन शो करती साल्ट ब्रिज को। देखो ये जिंक हाफ सेल, जिंक ऑब्लिक जिंक 2+, कॉपर 2+ ऑब्लिक कॉपर, बीच में कौन है? ये डबल लाइन किसको शो करेगी? आ गया समझ में? और जब भी आप कंप्लीट सेल रिएक्शन का ये क्या लिखोगे बेटा? ये है कंप्लीट सेल नोटेशन। जब भी आप सेल नोटेशन लिखोगे, समझ लो सब मैं जो बात बोल रहा हूं। तो इसमें ये कौन है बेटा? एनोड हाफ सेल नोटेशन। और ये क्या है बेटा? ये एनोड हाफ सेल नोटेशन। और ये तो राइट हैंड साइड पे RHS है, मैं हमेशा कैथोड हाफ सेल नोटेशन लिखना है, और लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड की। जब क्या लिखने जाओगे आप? सेल नोटेशन। सीख गए? इसी सेल रिएक्शन का सेल नोटेशन है। मींस सेल नोटेशन में जो हाफ सेल राइट साइड लिखा है वो किसकी तरह वर्क करेगा? कैथोड। अरे कैथोड है ना बेटा ये, कैथोड। और जो लेफ्ट साइड लिखा है वो किस तरह वर्क करेगा? एनोड। आ रहा है समझ में? ये सेल नोटेशन की बात। चलो सेल नोटेशन लिख दो, सेल नोटेशन लिख दो बेटा। जो घर में सुन रहे समझ में आ रहा है? हेलो, कोई रिस्पॉन्स नहीं। ये बंद तो नहीं हो गया है यार ब्लूटूथ? देखना बेटा, मेरे को आता नहीं। किसी को आता है?
चलिए, हेलो बेटा, अरे कुछ तो रिस्पांस दो। सो गए क्या रे लोग? अब आए क्या? हाँ ठीक है, यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप हेलो, हाँ चलो कोई बात नहीं बेटा, आप वो यूट्यूब पे भेज दूंगा, क्या करूंगा तो। ओके ओके, ऐसे रखूँ? चल ठीक है, पकड़ के रखता हूँ। हाँ हाँ बेटा, चल ठीक है, हाँ हाँ चलो, ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है बेटा हमारा, है ना। तो अभी नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो उसमें कंटिन्यूस रहिएगा। ये वाला क्वेश्चन का जो भी डिस्टरबेंस हुआ है अभी अब भी भेज रहा हूं मैं आपको यूट्यूब पे, ठीक है? ओके ओके ठीक। तो बेटा कंप्लीट सेल रिएक्शन का कंप्लीट सेल नोटेशन आपने काउंट कर लिया। जब भी सेल नोटेशन लिखोगे तो हाफ सेल नोटेशन, एनोड हाफ सेल नोटेशन लेफ्ट हैंड साइड, और कैथोड हाफ सेल नोटेशन राइट, और डबल लाइन किसको शो करेगी बेटा? साल्ट पीस। आंसर कंप्लीट कर दो। कौन सा क्वेश्चन था कल अपना? अरे क्वेश्चन क्या था? डिस्क्राइब लेवल डायग्राम एंड मैकेनिज्म ऑफ गैल्वेनिक सेल। मैकेनिज्म ये है बेटा, एनोड हाफ सेल रिएक्शन लिखना, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन लिखना और कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखना। ये ही क्या है? मैकेनिज्म है। आ रहा है समझ में? चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको करेंगे आप? करेंगे, चलिए ठीक है, सेम। चलिए एक क्वेश्चन बिल्कुल रिलेटेड, बिल्कुल आपको सब कुछ लिख के बताना है। चलिए एक क्वेश्चन बेटा, ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए। अ गैल्वेनिक सेल, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा मैं, और इससे क्लियर हो जाएगा कि आपको एनोड हाफ सेल कैथोड हाफ सेल लिखते आता है या नहीं, ठीक है ना? अ गैल्वेनिक सेल मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक, एल्यूमिनियम एंड निकल हाफ सेल, बोथ हाफ सेल। क्वेश्चन है बेटा, अ गैल्वेनिक सेल मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम एंड निकल हाफ सेल, बोथ हाफ सेल dipped in both half electrode dipped in aluminum sulfate Al2SO4 thrice and nickel sulfate solution। क्वेश्चन देखिए ना, आपको क्या है, क्या आंसर देना है, मैं भी लिख रहा हूं, ठीक है? डिप्ड इन क्या बेटा? एल्युमिनियम सल्फेट एंड निकल राड, निकल सल्फेट सॉल्यूशन में डूबी, और एल्युमिनियम राड एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन में डूबा है, ठीक है? व्हेन बोथ हाफ सेल ज्वाइंट विथ सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट, ये वाला बेटा बाहर वाला, ठीक है? तो एक राड है क्या बेटा? एल्युमिनियम, और एक राड क्या है बेटा? निकल। व्हेन बोथ हाफ सेल ज्वाइन विथ एक्सटर्नल सर्किट, current flow
current flow towards nickel to एल्युमिनियम, निकल टू एल्युमिनियम क्या लिखा हूं देखो, करेंट फ्लो टूवर्ड्स निकल टू एल्युमिनियम, देन काउंट, पहला जो गैल्वेनिक सेल बना था बेटा वो जिंक और कापर का, लेकिन उसके बाद में आप कोई भी दो डिफरेंट मेटल लेके आप नए नए गैल्वेनिक सेल बना सकते हो। समझ में आ रहा है? फर्स्ट टिपिकल जो गैल्वेनिक सेल है वो जिंक कापर वाला है, आ रहा है समझ में? इसलिए वो वाला आपको पूछता है, लेकिन गैल्वेनिक सेल तो हजारों टाइप के हो सकते हैं, एक साइड निकल, एक साइड कापर, एक साइड कोबाल्ट, कुछ भी रख दो और सर्किट से जोड़ के देखो किधर करंट फ्लो हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगी कौन एनोड हाफ सेल है कौन। देन काउंट, पहला लिखना बेटा एनोड हाफ सेल रिएक्शन, एनोड हाफ सेल रिएक्शन, ये आना चाहिए आप लोगों को, देखते हैं भाई। नंबर सेकेंड कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। नंबर थर्ड कंप्लीट सेल रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो चलिए आप काउंट करके दीजिए जल्दी फटाफट। कंप्लीट सेल रिएक्शन, तो देखो बेटा आप, चलो आप लोग कर लोगे लेकिन मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता है ऑफलाइन नहीं हम लोग, ध्यान दे इधर। क्या देख रहे बेटा, एक साइड क्या रखा आपने निकल और एक साइड क्या रखा आपने एल्युमिनियम, और जब दोनों को सर्किट से जोड़ा तो करंट किधर से किधर चल रहा है, निकल से एल्युमिनियम करंट चल रहा है। देखो निकल से करंट, निकल से एल्युमिनियम चल रहा है, मींस इलेक्ट्रॉन। बेटा क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करेंगे, क्या लिख रहे थे, बोथ हाफ सेल ज्वाइंट विद एक्सटर्नल सर्किट करंट फ्लो टुवर्ड्स एल्युमिनियम टू निकल, करो एल्युमिनियम टू निकल, चेंज करो क्योंकि एक्चुअली यही होगा इसमें। करंट किधर चलेगा बेटा, एल्युमिनियम से निकल। हाँ तो मैंने जब दोनों को कनेक्ट किया बेटा एल्युमिनियम और निकल को, तो करंट किधर भाई, करंट किधर चल रहा है बोलो, जो आई करंट है एल्युमिनियम टू निकल, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन करंट फ्लो के डायरेक्शन से रिवर्स होगा, तो इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे बेटा, निकल टू एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन चलेंगे। निकल सल्फेट है, देखो निकल सल्फेट में निकल की वैलेंसी क्या है, कहां आपको फंसाएगा देखो, और एल्युमिनियम सल्फेट है तो एल्युमिनियम थर्ड ए की मेटल है तो उसकी वैलेंसी क्या आएगी 3+, एल्युमिनियम Al2SO4 होल थ्राइस है ना, यही तो आपको समझ में आना चाहिए। हाँ तो बेटा करंट किधर से किधर चल रहा है, एल्युमिनियम से, तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चलेंगे, तो रिएक्शन आपको बैलेंस करते भी आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चलेंगे बेटा, निकल से, तो ये क्या हुआ एनोड होगा ना भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चल रहा है, निकल से एल्युमिनियम, तो निकल एनोड होगा, निकल पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तब तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है तो वो वर्क इज कैथोड, तो ये कैथोड ये पॉजिटिव होगा बेटा, ये वर्क इज कैथोड। नहीं आए समझ में? ये भी एक गैल्वेनिक सेल है, लेकिन फर्स्ट गैल्वेनिक सेल किसने बनाया था, कौन सा वाला था, जिंक और कॉपर, इसलिए पूछता आपको वाला है, लेकिन ये भी टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। ऐसे बेटा अलग अलग मेटल और नॉन मेटल का हाफ सेल बना के हजारों गैल्वेनिक सेल हम बना सकते हैं, लेकिन जो पहली बार बनाया गया था वो जिंक और कॉपर वाला था, डेनियल अंकल ने बनाए थे, तो डेनियल सेल भी बोलते हैं उसको, आ रहा है समझ में? लेकिन ऐसे कई टाइप से। ओके तो पहले बेटा रिएक्शन एनोड हाफ सेल रिएक्शन, चलो काउंट करते हैं। एनोड की तरह कौन वर्क कर रहा है, निकल, तो एनोड में जो एनोड रॉड पर निकल है, एनोड रॉड पे कैसा निकल है, न्यूट्रल, वो क्या रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन। तो एनोड हाफ सेल रिएक्शन देख लो पहला, ये आना चाहिए एक बच्चे को लिखते हुए, बेसिक चीज है बेटा। निकल सॉलिड किस पर है, रॉड पर, सॉलिड एटम हमेशा किस पर रखना है आपको, रॉड पर, ठीक है। क्या रिलीज करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन, कन्वर्ट काय में होगा, निकल 2+ में, और यही इलेक्ट्रॉन, ये निकल 2+ कहाँ जाएगा, सॉल्यूशन में। अरे कहाँ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कहाँ छूट जाएंगे, रॉड पे, और ये रॉड से किधर चलेंगे,
और इससे क्या क्लियर हुआ अपने जो एक्सटर्नल सर्किट से जोड़े तो क्या क्लियर हुआ कि निकल का इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का नेचर एल्युमिनियम से ज्यादा है, या एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन रिसीव करने का नेचर निकल से ज्यादा है। मीन्स एल्युमिनियम का रिडक्शन पावर निकल से ज्यादा है, और निकल का ऑक्सीडेशन पावर, और पावर को किसमें काउंट करते हैं? पोटेंशियल। मीन्स निकल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एल्युमिनियम से ज्यादा है, और यहाँ एल्युमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल निकल से ज्यादा है। एक ही बात है, पावर को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पावर को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में काउंट करते हैं। इसके पहले लेक्चर में जिक्र कर चुका हूं मैं, याद आ रहा है सब? अब ध्यान दे बेटा, तो ये हुआ किस पे रिएक्शन, बोलो। नंबर सेकेंड, रिएक्शन ऑन कैथोड। कैथोड के फॉर्म में कौन वर्क कर रहा है बेटा? एल्युमिनियम। कोई एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, आ रहा है समझ में? क्योंकि करंट का डायरेक्शन एल्युमिनियम से निकल है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन निकल से एल्युमिनियम होगा, कैथोड। तो यहां एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या है बेटा? Al2SO4 थ्राइस, एल्युमिनियम 3+ है, ओके। तो यह एल्युमिनियम 3+। अब 3+ है तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 3, तब तो न्यूट्रल होगा ना, जबकि निकल कितने भेज रहा है? 2। बाद में बैलेंस कर लेंगे ना। ये एल्युमिनियम सॉलिड, ये किस पे होने वाली रिएक्शन है बेटा? कैथोड पे। ये किस पे होने वाली रिएक्शन है बेटा? एनोड पे। आप देखो ये कितने इलेक्ट्रॉन भेज रहा है? अरे निकल कितने इलेक्ट्रॉन भेज रहा है? 2। ये कितने ले रहा है? 3। वैसे तो नहीं होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के नंबर्स तो बराबर होना चाहिए, न्यूट्रलाइज होना चाहिए। तो यहां कितने को मल्टीप्लाई कर दो बेटा? 3 2 6। यहां कितने को मल्टीप्लाई कर दो बेटा? 2 3 6। ओके ओके, तब तो आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए ना, पक्का। तो आप क्या लिखोगे बेटा? यहां 3 को मल्टीप्लाई करिए तो टोटल सेल रिएक्शन देखो आप, टोटल सेल रिएक्शन या कंप्लीट सेल रिएक्शन। यहां 3 को मल्टीप्लाई करें तो थ्राइस रिएक्टेंट रिएक्टेंट एक साथ। अरे टोटल सेल रिएक्शन लिखा तो रिएक्टेंट रिएक्टेंट एक साथ। यहां टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए बेटा? 6। यहां भी टोटल कितने हुए बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कैंसिल, ओके। ये आना चाहिए बच्चे। तो थ्राइस निकल एटम सॉलिड प्लस वहां 2 को मल्टी ट्वाइस एल्युमिनियम 3+ इजिकल टू, बोलो, थ्राइस निकल 2+ प्लस ट्वाइस एल्युमिनियम सॉलिड। हो गया टोटल सेल रिएक्शन, समझ में आई? जब भी आप सेल रिएक्शन लिखोगे बैलेंस, बैलेंस किससे करोगे बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिक्वायर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना, ताकि नंबर ऑफ दिए गए और लिए गए इलेक्ट्रॉन क्या हो बेटा? सेम हो, सेम प्रोपोर्शन में हो। इज दैट क्लियर? हाँ ठीक। अब इसका सेल नोटेशन बताओ। तो देखो बेटा, निकल कन्वर्ट इनटू निकल 2+, ये एनोड हाफ सेल नोटेशन हुआ, और ये कैथोड। तो यहां क्या लिखेंगे? सेल नोटेशन निकल ऑब्लिक निकल 2+ साल्ट ब्रिज एल्युमिनियम 3+ ऑब्लिक एल्युमिनियम सॉलिड। और जब सेल नोटेशन लिखोगे तो आपको बैलेंसिंग वहां नहीं दिखाना है, जब सेल रिएक्शन लिखोगे तभी बैलेंसिंग दिखाना है, जो 2 या 3 को मल्टीप्लाई किए। सेल नोटेशन में बैलेंसिंग की जरूरत नहीं। जब इस सेल नोटेशन को काय में कन्वर्ट करोगे? सेल रिएक्शन में, तब बैलेंसिंग दिखाओगे। आ रहा है समझ में? यहां जैसे मैंने थ्राइस निकल एटम प्लस ट्वाइस एल्युमिनियम, थ्राइस निकल 2+ प्लस ट्वाइस एल्युमिनियम, ये सेल रिएक्शन है। वहां बैलेंसिंग करके बताओगे। चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 और 3 वैल्यू को मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, ये कर सकते हैं आप। बस आपको क्या पता होना बेटा? वैलेंसी। वैलेंसी कहां से पता चलेगी? जो सॉल्यूशन डाला है। जैसे एल्युमिनियम सल्फेट में एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या है? 3+। निकल सल्फेट में निकल की वैलेंसी क्या है? 2+। इसका मतलब निकल 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, एल्युमिनियम 3। अब लिए और दिए गए इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना है तो आपको कोई ना कोई आइडियल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो आपका अंडरस्टूड ये है, जनरल नॉलेज है। आ रहा है समझ में क्या नहीं? चलिए आगे, आंसर आ गया पक्का? ठीक। तो हमने जो पहला आइडियल गैल्वेनिक सेल पढ़े वो कौन सा पढ़े बेटा? जिंक कॉपर। लेकिन गैल्वेनिक सेल तो हजारों टाइप के हो सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला निकिल और एल्युमिनियम लेके हाफ से लेके गैल्वेनिक सेल बनाया, ठीक है। वो मेटल और नॉन मेटल लेके भी बना सकता है। 2 डिफरेंट मेटल लेके आप कई सारे डिफरेंट मेटल, कई सारे कॉम्बिनेशन ले सकते हैं आप। आ रहा है समझ में? याद रखिए। चलिए
बेटा समझ में आ रहा है जो घर में बैठे हैं? ठीक, बस बेटा अभी यूट्यूब पे भेज दूंगा, जो कहीं कंफ्यूजन होगा आप क्लियर कर लेना। तो एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको, बेटा कोई भी दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेके वो गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना सकता है। आपको करंट का डायरेक्शन देके रखेगा तो समझ में आ जाए, करंट के डायरेक्शन समझ में आ जाए कि कौन एनोड होगा और कौन करंट के डायरेक्शन के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन है। जिस हाफ सेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो एनोड और जिस पे आ रहे हैं वो कैथोड। अब जिससे निकल रहे हैं वो नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और जिस पे आ रहे हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। सिंपल, और कैथोड की तरह वर्क करेगा। सिंपल है ना? ठीक, तो चलिए बेटा अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन चलिए इंपॉर्टेंट कर दीजिए। ये क्वेश्चन बेटा कंपटीशन एग्जाम में भी आया है, एमसीक्यू बना है इस क्वेश्चन का। लेकिन व्हाट इज द साल्ट ब्रीज, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द साल्ट ब्रीज व्हाट इज द साल्ट ब्रीज डिस्क्राइब इट्स फंक्शन या सिग्निफिकेंस। व्हाट इज द साल्ट ब्रीज, डिस्क्राइब इट्स फंक्शन। क्वेश्चन बनाइए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। व्हाट इज द साल्ट ब्रीज, राइट इट्स फंक्शन या राइट इट्स सिग्निफिकेंस। इसका एमसीक्यू भी आते हैं कई बार, ध्यान देना बेटा। साल्ट ब्रीज, चलो फिर से मैं एक गैल्वेनिक सेल बना रहा हूं, वही चलो जिंक और कॉपर वाले ही बना लेते हैं बेटा। ये जिंक रॉड है, ये कॉपर रॉड है, और यहां बेटा वोल्ट मीटर। आपको पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करने के लिए क्या अटैच करना है? वोल्ट मीटर। करंट फ्लो को अटैच काउंट करना है तो अमीटर का अटैच कर देना, ठीक है ना, वोल्ट मीटर। ठीक है, ये क्या बेटा? साल्ट ब्रीज है, ये जिंक रॉड है। अच्छे समझना, साल्ट ब्रीज पर क्वेश्चन चल रहा है हमारा। ये कॉपर रॉड है, ठीक। जब बेटा हम लोगों ने यहाँ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, यहाँ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ध्यान देना। कॉपर सल्फेट में कौन सा आयन है बेटा? Cu2+N, SO4 2-, या जिंक सल्फेट में कौन सा आयन है बेटा? जिंक 2+N, सल्फेट 2-। और ये है बेटा साल्ट ब्रिज, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, ग्लास ट्यूब, या कॉटन प्लग लगा दिया। और यहां भी बेटा एक इलेक्ट्रोलाइटिक साल्ट सॉल्यूशन भर दिए। यहां भी क्या भरे? एक साल्ट। अब देखिए हम बटन ऑन कर रहे हैं, स्विच ऑन कर रहे हैं घर में, तो क्या कर रहे हैं? कंप्लीट द सर्किट। अरे स्विच ऑन करते हैं भैया, आप बल्ब जल रहा है तो स्विच ऑन करने का मतलब क्या? आपने सर्किट को, और स्विच ऑफ करने का मतलब क्या है? सर्किट को ऑफ कर दी, सर्किट को क्लोज कर दी, बंद कर दी। जैसे बेटा एक सर्किट चलता है, देखो यहाँ ये सर्किट चल रहा है, करंट फ्लो का सर्किट। यहां जो करंट फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के कारण, अरे सॉलिड में है ना ये, यहां जो करंट फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के कारण, लेकिन सॉल्यूशन में जो करंट फ्लो होगा वो किसके कारण? आयनों के कारण। आयनों के कारण जो करंट फ्लो होता है इसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी बोलते हैं, जिसके पहले बहुत पढ़े हम लोगों ने। अब मैं ये साल्ट ब्रिज निकाल दूं तो मैंने स्विच ऑफ कर दिया, अरे सर्किट को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया भाई। तो साल्ट ब्रिज का क्या रोल है अच्छे समझना। चलो क्या हो रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चल रहे? जिंक से कॉपर की ओर, ये दो इलेक्ट्रॉन चले, ध्यान देना। ये इलेक्ट्रॉन जो जिंक से कॉपर की ओर चल रहे हैं, आ कहां से रहे हैं? क्योंकि इस रॉड पर क्या हो रहा है? इस रॉड का जो जिंक सॉलिड है, समझना बेटा, जिंक सॉलिड आ रहा है इसमें, थोड़ा समझना। जिंक सॉलिड, सॉलिड मीन्स न्यूट्रल, कहां प्रेजेंट है? ये रॉड पर। थोड़ा पेशेंस रखेंगे। क्या रिलीज कर रहा है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन, और काय में चेंज हो रहा है बेटा? जिंक। अब देखो ये जो रॉड का जिंक है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, इलेक्ट्रॉन कहां छोड़ देगा? ये रॉड पे ही। आयन कहां जाएंगे? सॉल्यूशन, क्योंकि आयन हमेशा सॉल्यूशन में आ जाते हैं लिक्विड मीडियम में। तो क्या होगा?
जब ये प्रोसेस चलते रहेगी कंटिन्यूस, तो क्या होगा यहाँ, ये जो जिंक न्यूट्रल एटम है, ये वाले जो रॉड पर है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर करके काय में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिंक 2+ आयन। वो जिंक 2+ आयन कहाँ आते जाएंगे, सॉल्यूशन में आते जाएंगे। तो इस सॉल्यूशन में किसके नंबर्स बढ़ेंगे, इस सॉल्यूशन में जिंक 2+ आयन पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा। सॉल्यूशन में बोल रहा हूं, सॉल्यूशन में किसके नंबर बढ़ेंगे बेटा, यहां तो जिंक सल्फेट पहले 1:1 थे। अरे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक और सल्फेट इक्वल थे, लेकिन ड्यूरिंग प्रोसेस किसके नंबर बढ़ेंगे, यहां जिंक के। और यहां वही 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहां अभी कॉपर और सल्फेट 1:1 में। अरे सॉल्यूशन में जब वो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इनको लेने कौन जाएगा, सॉल्यूशन का कॉपर 2+। किस रिएक्शन के थ्रू लेगा, रिडक्शन। ये देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन आए, उनको लेने गया कौन, कॉपर 2+, और काय में कन्वर्ट हुआ, कॉपर सॉलिड। तो यहां क्या हो रहा है बोलो, यहां धीरे ये रिडक्शन हो रहा है, तो यहां कौन यूज हो रहे हैं, कॉपर 2+। उस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए रॉड पे जाएंगे, और किसके फॉर्म में, कॉपर सॉलिड के फॉर्म में, इसी रॉड की सरफेस पे जमते चले जाएगा, वो डिपॉजिट होगा। हाउ बोल। तो यहां समय के साथ जब सेल वर्क करेगा, तो यहां समय के साथ किसके नंबर्स बढ़ेंगे, सल्फेट के नंबर बढ़ेंगे या कॉपर के नंबर। अरे सल्फेट तो वही रहेगा, लेकिन कॉपर के नंबर तो कम होंगे। और यहां ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ सेल किसके नंबर बढ़ेंगे, तो यहां केटायन ज्यादा बढ़ जाएगा किससे, और यहां एनायन ज्यादा बढ़ जाएगा किससे। अब मान लो बेटा साल्ट ब्रिज में मैंने पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भर दिया हूं, समय के साथ जब सेल वर्क करेगा तो यहां कौन बढ़ जाएगा, केटायन, कंपेयर देन सल्फेट आयन। यहां कौन कम हो जाएगा, केटायन, कंपेयर देन एनायन। तो जो सॉल्यूशन का इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी वाला जो कैरेक्टर है वो डिस्टर्ब हो रहा है। अरे सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है क्योंकि केटायन एनायन का रेशियो सेम, लेकिन जब सेल यहां वर्क कर रहा है तो यहां जिंक 2+ आयन बढ़ते जाएगा, कंपेयर देन सल्फेट। जिंक 2+ सॉल्यूशन में आएंगे ना बेटा, और यहां कौन कम होते जाएगा, कंपेयर देन, तो यहां एनायन बढ़ते जाएगा और यहां। तो क्या इस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, क्या नहीं रहेगी। अरे मेंटेन रहेगी क्या भाई। तो बड़े साल्ट ब्रिज अब काम करेगा। अब यहां कौन बढ़ रहा है, केटायन बढ़ रहा है, किसके कंपेयर में, एनायन। तो ये एक्स्ट्रा एनायन यहां भेज देगा अपना, जहां बोले एक्सेस। यहां कौन कम हो रहा है, यहां कौन बढ़ रहा है बेटा, केटायन। तो उस एक्सेस केटायन को न्यूट्रलाइज करने के लिए साल्ट ब्रिज का सॉल्यूशन क्या भेजेगा, एनायन। अरे भेजेगा ना, आए। यहां कौन बढ़ रहा है, एनायन बढ़ रहा है, कंपेयर देन, तो केटायन तो यूज हो रहा है ना बे। तो उस एक्सेस एनायन को न्यूट्रलाइज करने के लिए साल्ट ब्रिज का सॉल्यूशन यहां क्या भेजेगा, केटायन भेजेगा। इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को यहां समय के साथ कौन डिपॉजिट होते जाएंगे, जिंक 2+। ओके, यहां समय के साथ कौन डिपॉजिट हो जाएंगे, एक्सेस सल्फेट। तो उनके डिपॉजिशन को रोकने के लिए यह उसका एंटी आयन भेज देगा, बोले यार सल्फेट बढ़ रहा है तो पोटेशियम भेज दो। अरे यहां एनायन बढ़ रहा है तो केटायन भेज दो, यहां केटायन बढ़ रहा है तो साल्ट, वो जो साल्ट ब्रिज का सॉल्यूशन वहां एनायन फ्लो कर देगा। आया समझ में। तो आयनों के एक्यूमुलेशन को रोकेगा कौन, साल्ट ब्रिज में प्रेजेंट सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को बनाए रखेगा कौन, साल्ट ब्रिज में प्रेजेंट सॉल्यूशन। और सर्किट को भी क्या कर रहा है, कंप्लीट। अब यहां देखो, यहां सर्किट इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, यहां आयन 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 चल रहे हैं, सर्किट को कंप्लीट भी तो कर रहा है। तो बेटा क्वेश्चन क्या था अपना, व्हाट इज साल्ट ब्रिज। तो आंसर लिखो, साल्ट ब्रिज इज इन्वर्टेड, अलग से क्वेश्चन आता है बेटे, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब in which such salt solution fill, ऐसा साल्ट सॉल्यूशन भरा होता है, in which such salt
सॉल्यूशन फिल्ड जिसमें ऐसा सॉल्यूशन भरा होता है विच शो सिमिलर ट्रांसपोर्ट नंबर, बताऊंगा बेटा क्या बोला है, सिमिलर ट्रांसपोर्ट नंबर, विश्व सिमिलर ट्रांसपोर्ट नंबर, ट्रांसपोर्टेशन लिख देना बेटा, ट्रांसपोर्टेशन नंबर ऑफ केटाइन एंड एनाइन, ऑफ केटाइन एंड एनाइन। ध्यान देना बेटा, ये ट्रांसपोर्टेशन नंबर क्या है। देखो यहां कौन बढ़ रहा है, केटाइन, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आएगा, एनाइन। तो एनाइन जिस फ्लो से इस सॉल्यूशन में आएगा, केटाइन का भी वही सेम रेशियो में फ्लो इस सॉल्यूशन में होगा। मींस केटाइन एनाइन का मूवमेंट इक्वल होना चाहिए। ऐसे साल्ट सॉल्यूशन को, ऐसे साल्ट को आप सिलेक्ट करेंगे किसमें भरने के लिए, साल्ट ब्रिज में। साल्ट ब्रिज में भरने के लिए ऐसे साल्ट के सॉल्यूशन को आप सिलेक्ट करेंगे जिसमें केटाइन और एनाइन का आयनिक मूवमेंट लगभग सेम हो, ताकि जिस गति से, जिस मूवमेंट से एनाइन यहां केटाइन को न्यूट्रलाइज करने आए, उसी गति से केटाइन यहां एक्सेस एनाइन को न्यूट्रलाइज करने आए। सेम ट्रांसपोर्टेशन नंबर बोलते हैं। आ रहा है समझ में? हाँ, विच शो सिमिलर ट्रांसपोर्टेशन नंबर ऑफ केटाइन एंड एनाइन। ओके बेटा, तो फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज साइड हेडिंग डाल दो आप। ये तो डेफिनेशन हो गई। फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज ध्यान दो। क्या फंक्शन है अभी समझाया। नंबर 1 क्या बेटा, मेंटेन क्या बेटा, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी इन बोथ हाफ सेल सॉल्यूशन। दोनों हाफ सेल सॉल्यूशन में क्या मेंटेन करके रखेगा, कैसे? अरे यार समय के साथ कौन बढ़ रहा है, केटाइन, कंपेयर देन एनाइन, तो ये क्या भेजेगा अपना एनाइन, ताकि एक्सेस केटाइन को न्यूट्रल करके रखे। या समय के साथ कौन बढ़ेगा, एनाइन, तो ये अपना क्या भेजेगा, केटाइन, ताकि एक्सेस एनाइन को न्यूट्रल करके रखे। हाँ बोल, तो क्या बेटा, मेंटेन इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी इन बोथ हाफ सेल सॉल्यूशन। ये पहला पॉइंट लिख दो भैया, इंपॉर्टेंट करना बेटा। ये एमसीक्यू भी आ चुके हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुके हैं। 4 ऑप्शन देता है, ये पहला ऑप्शन रहेगा, करेक्ट है ना ये। दूसरा मेंटेन इनहिबिट, रोकता है, इनहिबिट द एक्यूमुलेशन ऑफ आयन, इनहिबिट द एक्यूमुलेशन ऑफ आयन इन बोथ हाफ सेल, इन बोथ हाफ सेल। चलिए बेटा सेकेंड फंक्शन लिख दिए, क्योंकि यहां समय के साथ कौन इकट्ठा होते जाएगा, बोलो केटाइन, तो ये उसको न्यूट्रलाइज करने का, तो एक्सेस केटाइन के एक्यूमुलेशन को रोकेगा, और यहां एक्सेस एनाइन के एक्यूमुलेशन या एकत्रण या डिपोजिशन को रोकेगा, ताकि सेल प्रॉपर वर्क कर सके। अब एक खास आयन ही बढ़ते जाएगा तो सेल में वर्किंग में डिस्टर्बेंस आएगा ना बेटा। आ रहा है समझ में? तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, तीसरा बेटा जो सबसे मेन वर्क है, यहां सर्किट किससे कंप्लीट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो से, और यहां कौन फ्लो हो रहे हैं, आयन। अरे ये इधर आ गया क्या आपका एनाइन, इधर क्या आ गया आपका केटाइन, तो सर्किट कंप्लीट द सर्किट इन बोथ बिटवीन टू हाफ सेल, बिटवीन टू हाफ सेल। ये 3 वर्क। या चौथा ऑप्शन आलापदेव दे देगा, तो क्या लगा देना बेटा, आलापदेव लगा देना। ये क्वेश्चन बनाया इसका, बिटवीन टू हाफ सेल। और एक नोट लिख देना बेटा, नोट में लिखाऊंगा नहीं, आप लिख देना सब लोग। ये क्वेश्चन आया था बेटा कि ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल इफ साल्ट ब्रिज रिमूव, अगर ये गैल्वेनिक सेल वर्क कर रहा है और साल्ट ब्रिज को आपने निकाल के अलग कर दी, तो क्या होगा, तो यहां जो वोल्ट मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस है 0 है, करंट फ्लो होना। अरे सर्किट ही कंप्लीट नहीं हुआ ना। अरे सर्किट को आपने क्या कर दिया, ब्रेक, सर्किट को क्या कर दिया बेटा, तो सेल वर्क करना बंद कर देगा। नोट में लिखो, व्हेन
नोट में लिख, व्हेन ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ सेल, ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ सेल, सब लोग लिख रहे बच्चे, ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ सेल, ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ सेल, salt breeze remove, salt breeze remove, cell does not work, क्योंकि सर्किट को आपने ब्रेक कर दिया ना बेटा, सेल डज नॉट वर्क। और यहां जो वोल्ट मीटर में जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी बेटा, जीरो। वो जो इंडिकेटर है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप टू जीरो, या वोल्ट मीटर वैल्यू ड्रॉप टू जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप टू जीरो। वो पोटेंशियल डिफरेंस आप तभी काउंट करोगे जब सर्किट क्या होगा बेटा, कंप्लीट होगा यार। करंट ही फ्लो बंद हो गया ना, तो वोल्ट मीटर में कोई वैल्यू शो होगी क्या, वोल्ट मीटर का जो इंडिकेटर है सीधे जीरो पे आ जाएगा। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप टू जीरो, जिसको नल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। नल मीन्स जीरो। आ रहा है समझ में? तो आज हम लोगों ने साल्ट ब्रिज पढ़ लिए, कल के लेक्चर और इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो कल बेटा हो सकता है मैं ये लाइव ना पढ़ा पाऊँ आपको, आप कल दूसरे लोग आएंगे तो सीधे यूट्यूब पे डाल दूँ, तो इसमें बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। यहाँ 8-10 बच्चे 15 बच्चे कल आ जाएंगे और तुम लोग तुरंत मैं यूट्यूब पे भेज दूँगा, तो कंटिन्यूस कर लेना। आ रहा है समझ में? ठीक है।